पहले टेस्ट तो अच्छी बने, टेस्ट ही नहीं बन रही इनमें से। तो आप देखो, आज हम जो याद दिलाना मुझे, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। माना जब यानी हम कोई चीज हो उसी में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें या उसी में से कुछ लें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और उसके ऊपर नाम ये अप्लाई। तो उनके अंदर जो वर्ड्स हैं, जैसे वन है इसके अंदर, ईच इसमें आता है, जैसे आइदर देखो इसके अंदर आता है, नाइदर देखो इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर देखो बोथ हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर एनी इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑल इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर नन वर्ड जो इधर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अच्छा, जो वन हम इस्तेमाल, अब मीनिंग में बताऊं कि इनकी मीनिंग क्या है। यानी ये जो इस्तेमाल होता है ये फॉर मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है। आप बोले सर आपको पढ़ाना ना है तो ना आए आए आया करे हमारी क्लास में, क्योंकि वन का मतलब एक होता है और आपने लिखा है दो से ज्यादा के लिए वन इस्तेमाल होता है। हमें इतना पता है, आज पता पड़ा कि आप पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आज वन लिखा है ना, वैसे हम पहले नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज पता पड़ा कि वन माना वन एक के लिए होता है। आपने क्या लिखा है, वन माना दो से ज्यादा। सफा सर ये ऐसा थोड़ी होता है। चलो बहरहाल वो बाद में बहस करते हैं, टाइम नहीं है ना इतना। अच्छा, ये जो ईच होता है ये फॉर टू के लिए भी होता है या मोर देन टू के लिए भी होता है। पहले मीनिंग क्लियर करें उसके बाद इनके फंक्शन के ऊपर आते हैं। अच्छा देखो, ये जो हम इस्तेमाल करेंगे और टू के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वन के लिए माना टू में से एक के लिए। अच्छा, फिर इसका भी मतलब सेम है, नाइदर जो है ये भी दो के लिए, ये जैसे लिखा हुआ है सीधा बिल्कुल, ये जो होता है ना फॉर मोर देन टू के लिए इस्तेमाल करें, फॉर मोर देन टू, राइट, ये होता है। अच्छा, ये भी सेम है, मोर देन टू होता है, ठीक है ना, ये भी माना सेम है और मोर देन। ये इनकी देखो मीनिंग हो गई, हमने इनकी मीनिंग्स जो है वो क्लियर कर ली, ये इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो, मैं इनको अगर नाम देना शुरू करूं ना तो देखो इनको तीन कैटेगरीज में माना नाम देकर पढ़ाया जाता है, लेकिन हम सिर्फ इसको आज एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे, प्रोनाउंस में। ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, माना इनके साथ प्लस नाउन लगाएंगे तो ये वर्ड सारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे सिवाय इसके, क्योंकि ये नाउन के साथ लगता ही नहीं है। अच्छा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है कि इनके साथ वर्ब कौन सा लगता है, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरा ये कि ये प्रोनाउंस के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, प्रोनाउंस के तौर पर तब जब ये खुद सब्जेक्ट बनते हैं। अब देखो, ये एक है तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर होगा, ये एक है वर्ब सिंगुलर, एक वर्ब सिंगुलर, एक वर्ब सिंगुलर, ये दो है वर्ब सिंगुलर, ये एक के ज्यादा में से वर्ब सिंगुलर, ये माना मेनी में आ जाता है, मेनी में तो ये इसके साथ हम वर्ब प्लूरल। अच्छा, इसके साथ माना कोई भी नहीं है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, इसके ऊपर थोड़ी मैं बात। तो ये जो मैंने वन लिखा है ना, इसका मतलब एसवी, इसका मतलब एसवी, इसका मतलब एसवी, इसका मतलब एसवी, इसका मतलब पीवी, इसका मतलब एसवी, इसका मतलब पीवी, इसका मतलब एसवी। अब एसवी क्या है, सिंगुलर वर्ब, और पीवी क्या है, प्लूरल वर्ब। ये देखो, जल्दी जल्दी हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, इसीलिए आज खत्म करें, दूसरा शुरू करें, रिफ्लेक्सिव। मीनिंग आ गई, वर्ब्स आ गए, अब आते हैं एमसीक्यूज पे, एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स अब इधर नहीं दे सकते, एक एक करके उधर सेकंड पे जो हम चलते हैं। देखो, वन ऑफ जो प्रोनाउन के फॉर्म में होगा वो ऐसे होगा, यानी दूसरी बात सुनो, ये प्रोनाउंस में कैसे इस्तेमाल होंगे, इधर आए। देखो, ये प्रोनाउंस में जो इस्तेमाल होंगे ना, ये आप अगर ऐसा लगाएंगे, 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 ऐसा, ये अब हो गए प्रोनाउंस, वरना ये प्रोनाउंस का यूज होगा। वरना तो मैंने बताया ना एडजेक्टिव वगैरह ये हो सकता है, तो हम पढ़ रहे प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस अब ऐसे होंगे, वैसे नहीं होंगे। तो प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब आ गया, वर्ड आ गया, ऑफ आ गया, जाहिर है अभी वर्ब बता दिया, बस सेंटेंस तो बन गया। क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। देखो, ये वर्ब सिंगुलर हुआ, वन ऑफ आ गया। अब ऑफ के बाद देखो, ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। बस टॉपिक शुरू करें नया, ठीक है ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो होगा वो प्लूरल होगा। एक दो एग्जांपल बना दें, आप खुद बोलेंगे सर अब आगे हमें कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाए। हाँ, अब देखो इसका एग्जांपल बनाते हैं, देखो इधर, देखो इधर हम एग्जांपल बनाते हैं। वन ऑफ द वन ऑफ द डॉक्टर्स वन ऑफ द डॉक्टर्स एव
treated द पेशेंट्स। ठीक है, अब अगर आपको वो याद है मैं जो लिख के आया हूं, अच्छा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा तेज। देखो पहले देखो इसको, जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, टॉपिक आसान है, कंप्लीट हो जाए बस। तो आप खुद देखें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप एक प्लीज ये आपके पास तस्वीर फिर आप ले लेना या देख लेना, आप आराम से समझ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मैं मतलब बहुत ज्यादा आज जो है हंस के पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स भी ऐसी है, नहीं। इनमें से क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आते हैं, आसान है, इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनर की फेवरेट एरिया है ये। तो आप इसको अगर कहीं भी उलझन है तो मुझे बता दो, कुछ भी नहीं है, मीनिंग लिखी, ऑफ दिया, सिंगुलर वर्ब दिया, बस। अब इसका जो है ना, अब इसको बनाते हैं। बनाते कैसे, देखो ये एक बना लिया है, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैव ट्रीटेड द पेशेंट्स। अब इसमें एरर है, पता है क्या है भाई, वन होता है ऑफ के बाद, और ये भी सही मेरे को, ऑफ के बाद आपको डेफिनेट आर्टिकल या आपको डिटर्मिनर लगाना लगाना जरूर है मेरे को। या तो ऑफ दीज, ऑफ माय, ऑफ यूर, ऑफ हिज, ऐसा वर्ड लगाओ, या डेफिनेट माना डिटर्मिनर। मैं सिंगल वर्ड में लिखूंगा डिटर्मिनर ये। तो देखो ये हुआ वन ऑफ द डॉक्टर्स, और अगला वर्ड ऑफ के बाद ये प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें, दायरे इतना पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, ये वो माना, जो भले मैं पढ़ाता एक चीज हूँ, टॉपिक मेरा एक होता है, पढ़ाता दूसरा हूँ, तो उस वहां में पढ़ाया होगा ना आपको, ये पढ़ाया नहीं, वन ऑफ द डॉक्टर्स। अब देखो आप सही कह रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि आप देखो इधर देखो, हमने वन को क्या कहा, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, तो हमें सिंगुलर वर्ब देना है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब देना है, तो ये वर्ब इसको गलत करो, एज हमने लगा लिया, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैज ट्रीटेड द पेशेंट्स। अच्छा फिर देखो, मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा, मैं आपसे पॉजिटिव में जाहिर पूछूंगा, हमारा पॉजिटिव भी टॉपिक है, तो पॉजिटिव में इसी में पूछूंगा। मिसाल के तौर पर इस आर्टिकल को हटा दें, ये जो आर्टिकल पढ़ा है इधर, इस आर्टिकल को हटाकर इधर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इधर मुझे पॉजिटिव बताओ, ठीक है ना। अब इधर डैश लगाते हैं, आपको पूछते हैं इस हर वंस, वंस दियर, ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया मैंने, बी दे दिया, सी दे दिया, और डी दे दिया। तो मैं पॉजिटिव पूछूंगा, ये पहले मैंने पढ़ाया था आपको किसी जीटी के अंदर, तो बताओ कौन सा आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये अननोन जेंडर है। कंडिशो बना, वेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है ना। तो आप देखें ये हुआ। अच्छा ये प्यो काम मना को पढ़ो रहता मानस क्लास में सुता बेन शागिर्द, तो वो मना कम शैतान जो कोने रो लकी रीते जी शैतान में कम। अच्छा ये देखो, ये मना हमारी गलत हो गई, जब जेंडर का पता ना हो ना, अननोन हो, तो देखो आप मस्कुलिन जेंडर प्रीफर करेंगे। अगर इधर मना गर्ल्स हो तो इधर आप हायर इस्तेमाल, अगर इधर कॉपीज हो तो, अगर इधर कॉपीज हो मना वन ऑफ द कॉपीज मना कोई दूसरा जुमला बनाए, तो इट्स होगा, ये जहन में रखो। इट्स कौन से वाला, इट्स दो है, इनमें से कौन से वाला इट्स, ये ऊपर वाला इट्स। प्लीज आप समझें, कोर्स से अगर कहीं पे किसी को बात समझ में नहीं आ रही है पूछें, क्योंकि आप फीस देते हो, फीस देते हो, ठीक है ना, इसीलिए आप पूछें। दुख है ना, वो जो फीस फीस का सिवा समझो ना, मैं हम बरोबर जमा फीस दे तभी समझे। अच्छा तो आप देखें, मैंने पॉजिटिव बताया आपको, अब पॉजिटिव वाली बात नोट करें, मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। अगर इधर अनकॉमन होगा, मना सॉरी जेंडर कॉमन होगी कोई, मना पता नहीं होगा, तो हिज होगा, मना डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, कोई ऐसा वर्ड होगा तो हिज, वन आपके साथ। अगर कोई विमेन गर्ल्स कोई ऐसा होगा तो हर, अगर कॉपीज बुक्स बोर्ड्स होगा तो इट्स, वर्ब इनके साथ सिंगुलर। अच्छा ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये ज्यादा में से कोई एक, लेकिन अगर ऐसा हो तो वन इज रिस्पॉन्सिबल, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज वंस, वंस मिस्टेक्स, ठीक है ना। अगर ऐसा सेंटेंस हो, देखो अब इसमें ऑफ वाली स्ट्रक्चर ही नहीं है,
ना मैंने कोई वर्ड लगाया है, ठीक है ना। तो अब क्या इस्तेमाल करें, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन या वन मिस्टेक्स, क्या लगाएं बोला पॉजिटिव। अब देखो ये नहीं आएगा, क्योंकि अब सीधा सीधा आपका सब्जेक्ट है कि इसमें कोई दूसरा वर्ड इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी के लिए नहीं आया है, ये खुद के लिए आया है, ये किसी स्टूडेंट के लिए नहीं आया है, ठीक है, किसी कॉपीज के लिए नहीं आया है, ये वन वन के लिए आया है। तो वन वन के लिए आया है तो वन का वन से होगा, पॉजिटिव ये होगा, ठीक है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया वन। देखो वन के बाद देखो ईच है, वन के बाद ईच है। अब आपने अगर वन समझ लिया ना, समझ लो आप सारे समझ गए। आप वन को हटाकर बाकी लगाते जाओ, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि आइदर दो के लिए, नाइदर दो के लिए, बोथ दो के लिए, ऐसे माना थोड़ा नंबर का फर्क है और कुछ नहीं। तो मैं माना वो आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। बाकी अगर आपने ये समझा है तो सारा स्केच बाकियों का भी ये सेम है, कुछ नहीं है, इनके बुनियाद पर आप समझे। अच्छा देखो इधर ईच ऑफ द, देखो ईच ऑफ द टू, ईच ऑफ द, देखो ईच ऑफ द टू पियोन्स वर वर गिवन सैलरी। ईच ऑफ द टू पियोन्स वर गिवन सैलरी। शाबाश, बताओ कहां पे एरर है। देखो वर्ब की एरर है, क्योंकि हमने वर्ब दे दिया इनको पहले, तो ईच है ना, तो ये एक सिंगुलर है, तो हमने वर्ब सिंगुलर देना है। ये आप टू भी लगा सकते हो, मोर देन टू भी कर सकते हो, आप इधर लगा सकते हो, दीज दोज वगैरह लगाएं, जो भी मैनी लगाएं, आपकी मर्जी है। डिटर्मिनर आपकी मर्जी है, जो लगाएं दूसरा भी। अच्छा ईच ऑफ दोज, अच्छा इधर भी लिख सकते हो, वन ऑफ दोज, वन ऑफ मैनी, वन ऑफ दीज, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। अच्छा तो देखो ईच ऑफ, जो बोले आप दोज लिखो, खाली लिखो, जो लिखो, मैनी लिखो, मतलब क्योंकि मोर देन टू है ना, अब फिर हद तो है नहीं कोई, टू से आगे फिर जितना आप लिखें, ठीक है ना। ईच ऑफ दोज लिख लो भले, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इधर 10 लिखे, 15, 20, 100, 1000, दोज, दीज, मेनी वगैरह जो भी लिखे, आपकी मर्जी है। ईच ऑफ दोज पियोन्स, अब क्या लिखूं, वर्ब बताओ, वो, क्योंकि माना सब्जेक्ट तो वही है ना, सेम सब्जेक्ट तो ईच है। ईच माना हर एक 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 आ रहा है इसमें, एक माना सिंगुलर, सिंगुलर माना वर्ब सिंगुलर, आपने सिंगुलर वर्ब दे दिया। तो आप टू लिखेंगे तो भी सही है, ना लिखेंगे ना, इधर नंबर जितना लिखेंगे तो भी ईच उसके साथ सही हो जाएगी। अच्छा देखो ईच ऑफ दोज, इधर देखो ईच ऑफ दोज पियोन्स वाज गिवन हिज सैलरी, डियर सैलरी, वंस सैलरी, क्या लिखें, हिज, क्योंकि जैसा वर्ब लगाया ना वैसा पॉजिटिव लगा। वर्ब कौन सा, सिंगुलर है प्लूरल है, देखो हमारा सब्जेक्ट देखो ईच है, सिंगुलर है, वन की तरह है, ये वन की तरह है, देखो ठीक है ना, वन की तरह है। तो हमने वन में भी तो प्लूरल लिखे हैं सारे, फिर भी हमने देखो हिज दिया है, और पियोन्स का बदला पता नहीं कौन है, तो हमने इधर लिख लिया हिज सैलरी, हिज सैलरी हो, ठीक है ना। जैसा होगा नाउन वैसा लिखेंगे। तो अब ये कॉमन नाउन आके आ गया तो हम हिज लिखेंगे इधर। तो अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो मैं आस्ता आस्ता वाकई आस्ता पढ़ाऊं, जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट करवाने। आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आराम आराम जैसे पहले पढ़ा था ऐसे पढ़ाऊं, सही है, समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। देखो मैंने आपको दो वर्ड्स अभी तक पढ़ाए, एक मैंने पढ़ाया वन, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, ऑफ के बाद प्लूरल वर्ड आप लगाएंगे, और इसके साथ डिटर्मिनर होगा, डिटर्मिनर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगाओ या डेफिनेट आर्टिकल, वर्ब सिंगुलर देखो सिंगुलर, ये हमने लगा लिया। पॉजिटिव डिपेंड करता है इधर, इधर जो प्लूरल वर्ड लिखेंगे उसके हिसाब से पॉजिटिव हो। आपको पता नहीं है वर्ड का तो इसे लगा लो, पता है जेंडर का तो जेंडर के हिसाब से लगा लो, बस ये होता है। वन देखो इधर उसके साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव वन हो गया। ईच भी सेम वन की तरह इस्तेमाल होता है, तो ईच में आप टू भी लगा सकते हो, टू से ज्यादा लगा सकते हो। वर्ब ईच के साथ भी सिंगुलर होता है। अच्छा ईच में थोड़ी चेंज है, देखो ईच में थोड़ी वेरिएशन है, वो कौन सी वेरिएशन है, वो ईच के अंदर वेरिएशन ये है कि ईच के साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ईच ऑफ अस है ना, ईच ऑफ अस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी ईच या यू ईच। देखो ईच ऐसा भी होता है, दे ईच। आपका तो पढ़ा हुआ है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका पढ़ा हुआ है इनमें से काफी चीजें, मैंने फर्स्ट ईयर में अभी अभी कंप्लीट करवा के आया हूँ।
इन्हें कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। फिर आखिर में पूछ कर ये वो मसला है, बताओ, नहीं जाऊं, नहीं दूसरा क्लास लूं, नहीं, उन्होंने बोला सर जल्दी जाओ, ठीक है ना। अच्छा देखो, वी ईच, यू ईच, दे ईच, हम ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, माना सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप ईच लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर देखो ये ईच खुद सिंगुलर है तो ऐसा नहीं ही ईच लगाए, ये आई ईच, क्योंकि ईच माना एक, तो वो ये खुद एक ही है, तो नहीं है प्लूरल के साथ। अब बात रही, आप पूछेंगे सर वर्ब कौन सा लगाए इसके साथ, क्योंकि वहां पर ईच ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आया, लेकिन अगर ऐसा हो तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वही, तो वी ईच हैव होगा, ठीक है ना, हैव होगा, आर होगा, वर होगा, जुमला आप बना लेना आप, ठीक है ना। तो इधर भी आर वर ये लगा, इधर भी आर वर ये, इसको देख लगा इस तरीके से, क्योंकि अब सब्जेक्ट ये, और इसके मुताबिक पॉजिटिव वगैरह लगाएं तो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं, क्योंकि ये तो अभी कुछ नहीं है, इसका रोल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हमारा अब ईच नहीं है, उधर सब्जेक्ट क्या है, इधर सब्जेक्ट क्या हुआ है, इधर सब्जेक्ट क्या है, इधर ईच सब्जेक्ट, ईच ऑफ वाले स्ट्रक्चर में ऑफ से पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, इसमें ऑफ है नहीं, इसमें ऑफ है नहीं, तो सब्जेक्ट ये होगा, और वर्ब इनमें सब में प्लूरल आएगा, क्योंकि ये प्लूरल सिंगुलर के साथ ईच नहीं लगेगा, ही ईच, आई ईच, शी ईच नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ईच क्लियर हुआ। हाँ नाउन मतलब लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स ईच नाउन में तो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, टीचर्स ईच थर्ड पर्सन होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड तो होगा नहीं, ठीक है ना, हम लगा सकते हैं, और वर्ब प्लूरल होगा फिर उनके साथ। समझ में आ रहा है। देखो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ ईच लगाएंगे, वर्ब प्लूरल, बस ये रखो जहन में। आप खुद कुछ शार्प बनो ना, इधर ध्यान दो ना, आप खुद जो है ना फोकस से देखें। हाँ नाउन ऐसे, यानी एक तो नाउन वो लगेगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, या ईच ऑफ अस से, या ईच ऑफ दे में, ठीक है ना, तो हमने इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स ईच, गर्ल्स ईच, ठीक है ना, हमने ऐसा लगा लिया स्टूडेंट्स ईच, ये दे हुआ, दे ये हो गया, स्टूडेंट्स ईच, वो तो एडजेक्टिव होगा, हम वो भी लगा सकते हैं। अच्छा देखो, नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया, देखो इधर वो तो वन स्टूडेंट भी हो सकता है ऐसे, देखो ना, एक तो ऐसा है स्टूडेंट्स ईच, अब वर्ब प्लूरल होगा, सेम है जो दे ईच, स्टूडेंट्स ईच हैव डन या कंप्लीटेड दियर वर्क, दूसरा ये भी होता है देखो, तो ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, देखो है ना, एडजेक्टिव ये ईच एडजेक्टिव हो गया, मैंने बताया ईच स्टूडेंट, अब सिंगुलर होगा, ईच स्टूडेंट हैज, ये पकड़े में बैठे होते हो, ठीक है, तो पान माना टॉपिक के हिसाब डालो। अच्छा तो ईच स्टूडेंट देखो, ये अब एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, और क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल कभी नहीं लगेगा, तो वर्ब हमने सिंगुलर दे दिया, तो हमारा टॉपिक टेस्ट में ये नहीं है अभी, ठीक है ना, ये वाला आप इंक्लूड करो, ये है क्योंकि इधर ईच प्रोनाउन है, ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट्स ईच है ना, स्टूडेंट्स ईच, नहीं नहीं गलत है, क्योंकि ईच सिंगुलर के साथ ईच नहीं लगेगा, फिर आप ईच पहले लगाओ, ईच स्टूडेंट होगा, फिर अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो फिर ईच स्टूडेंट, मतलब बांटने वाले सेंस में होगा, ये फिर एवरी स्टूडेंट, ऐसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे स्टूडेंट एवरी, इसे नहीं लगेंगे, फिर ईच या एवरी पहले लगाओ। अच्छा अब ये हो गया ईच, मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो, अब हमने किए सिर्फ दो, आपको लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूं, देखो 5 मिनट बचे, 2 वर्ड पढ़े, और आप कहते हैं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ा है, मैं भले आप जाकर पूछो, सारे सब में पढ़ा गया है बस, सारे एक भी नहीं बचा, और इधर मैं 2 पढ़ाए, आप कहते हैं जल्दी पढ़ा रहे हो। अब आते हैं तीसरे पे, इधर भी। अच्छा अब देखो, हम आइदर जो इस्तेमाल करते हैं ना, माना पैदा दो, दो में से कोई एक, जैसे देखो आइदर ऑफ द थ्री, आइदर ऑफ द थ्री, आइदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वर
टॉकिंग टू, ये जुमला अगर कोई मुझे सही करके दे ना, वाकई में मतलब क्लास छोड़ के चला गया। मुझे पता है ऐसा नहीं, आसान होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता है। अच्छा, either of the three students were talking to one another. अच्छा, थ्री है तो थ्री होगा नहीं आइदर के साथ, क्योंकि आइदर दो के लिए होता है। या तो ये जो पढ़ा है ना, अभी देखो जो पढ़ा है ना वो सही है, वरना जरूरी नहीं है टू लिखे, मैं ऐसा नहीं कहता भाई, इसका मतलब ही टू है बस। आप नहीं लिखेंगे तो भी समझने वाला समझेगा कि टू की बात है, तो लिखना जरूरी नहीं है टू। ओके, एक ये हो गया। अगर आप लिखते हो तो भी कोई गुनाह या गलती नहीं है, सही है ये, जब पढ़ा रहता आएगा। इधर आफ्टर टू स्टूडेंट्स, ये हमारा अब होगा। उसके बाद हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना एक है, ये ऑफ के बाद वाला इधर जो टुकड़ा है ना, ये आपका नहीं, ये वो है क्या, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो आइदर ही हमारा आइदर है, तो ये होगा वो। सेंटेंस अभी भी गलत है, शाबाश। अभी ये ईच अदर होगा, क्योंकि दो के दरमियान है, तो दो के दरमियान वाली बात जो होती है ना वो ईच अदर होती है। दो से ज्यादा हो ना तो वन अनदर, तो हम ईच अदर इस्तेमाल करें। तो कितनी बातें देखो आपने सीख ली, ठीक है ना, एक ही सेंटेंस में कि दो के दरमियान अगर हो कन्वर्सेशन, या दो के दरमियान कोई एक्शन हो तो ईच अदर, दो से ज्यादा वन अनदर, और ये आइदर है। और आप देखो टू लगाए ना लगाए, आप ऐसा भी, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आइदर आप दीज स्टूडेंट्स, तो दीज तो ज्यादा हो जाएगा, फिर दीज सही है, दो सही है, गलत है। दीज लगाए ना लगाए, आइदर के साथ नाइदर के साथ लगा सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर ये दो स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलूंगा भाई दीज स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट मी, तो मेरा ये कितने, तो मैं इनके लिए दीज बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ ना, तो लगा सकते हैं आइदर ऑफ दीज। टू लगाएं, दीज लगाएं, ना लगाएं, भले ना लगाएं, लेकिन ना लगाएं तो क्या ना लगाएं, थ्री मना टू से ऊपर वाला नंबर ना लगाएं, थ्री फोर फाइव ये ना लगाएं, बस ये गलत हो जाए। अच्छा, नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ द फाइव नाइदर ऑफ द फाइव, वाकई में आज बहुत बड़ा सोच के आया था। मैंने कहा आज आपको तो मैं पढ़ा लूंगा, ये क्या हुआ, वाकई आपको क्या लगता है, मैंने पढ़ाया भी तेज है, मैं मना टोंट नहीं करता, पढ़ाया भी बहुत तेज है मैंने वाकई, फिर भी नहीं हुआ क्यों। तो ये वाकई सच्चे जो लोग कहे के गए कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, अगर मैं आस्ता आस्ता तैमुल से पढ़ा था ना तो शायद पूरा हो जाता टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह मैं जो है ना 1 मिनट के बाद दूसरा लफ्ज, नाइदर ऑफ द फाइव पेन्स वर लॉस्ट, बताओ। पहली बात ये होगा नहीं, क्योंकि ये दो के लिए होता है। दूसरी बात देखो ये, तो देखो ना, जो जो गलती होती है वो मैं आपको पहले लिखता हूँ, फिर वो आपको करेक्शन करके बता रहा हूँ, ये होता है। देखो ये होगा नहीं, हमने ये, अच्छा अगर इधर सिंगुलर लिखूं तो पेन तो नहीं, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इधर देखो ऑफ के बाद वाला वर्ड प्लूरल रखो बस, तो काफी चीजें करेक्ट हो चुकी थी उधर ही, इसीलिए मैं कह रहा था काफी चीजें हमारी इधर ही जो है ना करेक्ट हो चुकी थी। देखो ये ऑफ ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा ना इधर, इधर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ये होगा, ऑफ के बाद वाले जो भी है बस। तो कितना इधर जो पढ़ा है बस, बाकी अब ऐसे एग्जांपल्स दे रहे, आप वो खुद देख लें इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक, तो ये प्लूरल प्लूरल सही है, नाइदर आप। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, अच्छा चलो इधर देखो, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मिसाल ये ऊपर वाला पढ़ा है ना, ये थ्री पढ़ा रहे, ये थ्री पढ़ा रहे, मैं टू नहीं करना चाहता हूँ, और फिर इसको मैं करेक्ट करना चाहूं तो कैसे करूं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस सुनो, वापस सुनो। मैं इसको टू नहीं करना चाहता, थ्री थ्री पढ़ा रहे,
और सेंटेंस मुझे करेक्ट भी करना है। नहीं ईच अदर वगैरह इधर छोड़ो, ये छोड़ो, इस तरफ देखो। हाँ एनी लिखो आप, ठीक है, एनी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स या ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स या वन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। माना क्योंकि वन या ईच या एनी तो 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो लगा लो बस। तो देखो ऐसा भी होता है। अच्छा मिसाल के तौर पर इधर देखो, तो आप हर हिसाब से सोचो ना। इधर मैं 5 को चेंज नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ 5 पढ़ा रहे भले, तो आप करेक्ट कैसे करोगे? हाँ तो आप इधर देखो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव में रखना है। मैं भाई नेगेटिव है तो आप ये लिखें, नन ऑफ द 5 पेन्स वाज लॉस्ट। देखो ये होगा, क्योंकि नीदर तो 2 के लिए, तो मैं तो 2 माना 2 तो इधर रखता नहीं हूँ, 5 तो मैं बोलता हूँ 5 पढ़ा रहे तो भाई 5 तो ज्यादा के लिए होता है, तो ज्यादा के लिए नेगेटिव ये है, आप ये इस्तेमाल करते हैं। ऑल पॉजिटिव लग जाएगा, बिल्कुल ऑल पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। ऑल भले लगा ले ज्यादा के। तो ये बात है, बातें जो है ना आप प्लीज ध्यान में रखें। उसके बाद वर्ड कौन सा था? फिर बोथ था। इधर देखो, इधर मुझे बताओ बोथ जो है वर्ब कौन सा कैरी करेगा? सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ इसका वर्ब चेंज होगा, ठीक है ना। इधर देखो, बोथ ऑफ द कार्स, both of the cars were sold out। देखो both of the cars were sold out, तो सही है। बस ये आप बोलेंगे सर आपने हमें हर वक्त कहा है कि सिंगुलर सिंगुलर, तो ये वर्ब क्यों आ गया? वर्ब देखते हैं, आते आते इधर देखो क्या पढ़ा है, बोथ माना टू, टू माना प्लूरल, एक से ज्यादा है, तो वर्ब इसलिए प्लूरल दे दिया। अच्छा इसका अगर पॉजिटिव आए, जैसे बोथ ऑफ द कार्स हैव देयर गुड स्पीड या हैज इट्स गुड स्पीड, both of the cars have their good speed या have its good speed। बताओ बोथ है ना, बोथ माना 2 है ना, ज्यादा है ना, तो इट्स कैसे आएगा? ठीक है ना, बोथ ऑफ द कार्स माना 2 ऑफ द कार्स माना 2 है ना, तो इट्स तो एक के लिए आता है, तो इधर दियर आएगा ना, ज्यादा है इसीलिए। अच्छा इधर देखो, वर्ब सही है गलत है? अच्छा बोथ, both of the both of the chairs are not broken। वर्ब हमने सही लिखा है गलत लिखा है? वर्ब कौन सा लिखे फिर? नहीं वर्ब कौन सा लिखे? तो याद है ना, देखो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि बहुत नेगेटिव नहीं आता। तो आप बोलेंगे सर इसका नेगेटिव करके दो, तो आप नीदर लगा लो, क्योंकि कोई भी नहीं है ये, इसका मतलब कोई भी टूटी हुई नहीं है। तो कोई भी टूटी नहीं हुई तो आप इसमें लिखें, इसमें ना लिखें, बोथ में ना लिखें, ठीक है। अब बाकी जो रहते हैं कल से बताना, जो रहते हैं आगे वो, और रिफ्लेक्सिव कल प्लीज मुझे रिफ्लेक्सिव कंप्लीट करने देना, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी। इस बार देखो हमें वैसे प्रैक्टिस करवाते हैं टॉपिक की, इस बार हमारा प्रैक्टिस